प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, इस बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। यदि आप चाहते हैं ये जानकारी आपको अच्छे से मिल जाए और आप अपने घर बैठे बैठे ये पता कर पाएं कि आपकी शादी कब होगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आपके पास जो जन्म कुंडली बनी हुई है उसको आप खोल लीजिए और साथ में स्क्रीन पर एक जन्म कुंडली के चार्ट को देखिए। इस प्रकार के चार्ट आपकी जन्म कुंडली में एक से अधिक आपको देखने को मिलेंगे। अब आपने कौन से चार्ट को देखना है? लगन कुंडली के नाम से एक चार्ट आपको मिलेगा। आपने उसी चार्ट को विशेष रूप से देखना है और उसी चार्ट के सप्तम भाव को आपने देखना है। अब ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव कौन सा होता है, आप स्क्रीन पर देखिए। इस चार्ट के अंदर जहां पर भी 7 का अंक आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए सप्तम भाव को। अब आपकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव जो है उसके अंदर 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। अब यहां तो आपको 7 दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है कि आपकी कुंडली में 1 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी हो, मतलब 1 से 12 तक हो सकता है। इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। अब आप ये देख लीजिए इस जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। इस सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, जब जब भी इस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा या सूक्ष्म दशा, जब जब भी ये दशाएं आएंगी उसी समय आपकी शादी होने का एक योग बनेगा। अब ये महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा ये कहां से आपको मिलेगी? आपकी जो जन्म कुंडली है आप उसको कुछ पेज पीछे चले जाइए तो वहां पर आपको मिल जाएंगी दशा के नाम से। विषोत्तरी दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा ये आपको वहां पर मिल जाएंगी। डेट वाइज आपको मिलेंगी। उसमें क्लियर लिखा होता है कि कौन सी ग्रह की दशा किस समय तक रहने वाली है और किस समय पर लगने वाली है। तो आप देख लेना कि वर्तमान समय में कौन सी ग्रह की आपके ऊपर महादशा, अंतर्दशा लगी हुई है। यदि सप्तम भाव के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है उसी की यदि लगी हुई है तो फिर आप ये मानिए कि विवाह का योग चला हुआ है। या फिर आप ये देख लीजिए सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी महादशा, अंतर्दशा कब लगने वाली है। जब भी लगेगी उसी समय शादी होने का एक परियोग आपका शुरू हो जाएगा। अब यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, खाली है, केवल अंक लिखा हुआ है लेकिन कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो ऐसे में आप ये देख लीजिए कि सप्तम भाव में जो अंक लिखा हुआ है वो कौन सा है और वो राशि कौन सी है, उस राशि के स्वामी कौन बनते हैं। यानी कि सप्तम भाव के स्वामी कौन ग्रह बनते हैं, आप ये देख लीजिए। आप कैसे पता कर पाएंगे? आपको 1 मिनट में ही बता देता हूं, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। सपोज कीजिए यदि 1 लिखा है, देख लेना सप्तम भाव में क्या है। यदि 1 है तो स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देव। यदि 2 है तो शुक्र देव। यदि 3 है तो बुध देव। यदि 4 है तो चंद्र देव। यदि 5 है तो सूर्य देव। यदि 6 है तो बुध देव। यदि 7 है तो शुक्र देव। यदि 8 है तो मंगल देव। यदि 9 है तो देव गुरु बृहस्पति। यदि 10 है तो शनिदेव। यदि 11 है तो भी शनिदेव और यदि 12 है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। मैंने बता दिया जल्दी जल्दी, आप समझ गए होंगे। अब आप ये देख लेना कि सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं उस ग्रह की महादशा कब लगने वाली है या फिर लगी हुई है, ये भी आप देख लेना। महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा यदि सप्तम भाव के स्वामी की चली हुई है तो फिर आप ये मानिए कि विवाह होने का एक प्रबल योग आपका चला हुआ है। या फिर जब भी इसकी महादशा, अंतर्दशा लगेगी उसी समय आपकी शादी होने का एक योग बन जाएगा। अब देख लेना आप कौन से साल में, कौन से महीने में ये लग रही है। अगला जो सूत्र है उसकी बात करते हैं। यदि जन्म कुंडली के अंदर देव गुरु बृहस्पति की महादशा चली हुई है या फिर शुक्र ग्रह की महादशा चली हुई है और उस महादशा के अंदर जो अंतर्दशा है वो सप्तम भाव के स्वामी की चली हुई है या फिर सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी चली हुई है, तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, सप्तम भाव के स्वामी की महादशा और उसके अंदर जो अंतर्दशा है वो देव गुरु बृहस्पति की या फिर शुक्र देव की चली हुई है, तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग यहां पर माना जाता है। अगला सूत्र ध्यान से सुन लीजिए। जन्म कुंडली के
पहला भाव जिसको लगन बोलते हैं, लगन के स्वामी की या फिर पंचम भाव के स्वामी की या फिर नवम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है और अंतरदशा जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी की चली हुई है, तो भी विवाह होने का प्रबल योग माना जाता है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है और अंतरदशा जो है वो लग्नेश की या पंचमेश की या फिर नवमेश की, इनकी चली हुई है, तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है। अगला सूत्र ध्यान से सुन लीजिए। यदि देवगुरु बृहस्पति या फिर शुक्रदेव गोचर करते हुए आपकी राशि में आ जाएं या फिर आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएं, तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है। तो इस प्रकार से ये आसान से सूत्र आप अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके पता कर पाओगे कि आपकी शादी होने का जो योग है वो कब बन रहा है। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को एक से दो बार देखोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे। यदि ये आप समझ गए तो केवल अपनी ही कुंडली नहीं, किसी भी की भी कुंडली देखकर आप बता दोगे कि शादी कब होने वाली है। यदि आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये जानना चाहते हो कि वास्तव में शादी कब होने वाली है, कौन से साल में, कौन से महीने में होने वाली है, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी में देरी क्यों हो रही है और जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि ये जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।